तो चलिए दोस्तों, आज अब हम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको याद करने का तरीका बताते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग वीडियोस में बहुत सारे टीचर्स हैं जो उसको 3 लहसुन 2 प्याज तो 2 टमाटर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ये बहुत लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है। तो चलिए हम आपको एक बहुत इजी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टेक्निक बताते हैं और प्रयास करिए आप उसको सीखने का। राइट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक कहानी से। मैंने भी इसको कहीं पर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके आपको बताऊंगा। ये सबको पता है कि जो टोटल हमारे पास जो गोल्स हैं, जो टोटल गोल्स हमारे पास उनके नंबर कितने हैं? 17। आपको अच्छे से पता है 17 गोल्स हमारे पास हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी ये है कि एक आप कहीं जा रहे हो और आपको वहाँ पर एक भिखारी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? भिखारी। तो जब भिखारी आपको दिखाई देगा तो आप सोचोगे कि यार लाओ भिखारी को थोड़े पैसे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। राइट, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि हमें एक भिखारी मिला और भिखारी जो है वो गरीब है, इसलिए हमने इसको क्या किया, उसको कुछ दे दिए पैसे। ठीक है ना। इसका मतलब जो सबसे पहला जो गोल है वो क्या है? नो पॉवर्टी। फर्स्ट क्या हमारे पास गोल? वो है नो पॉवर्टी। राइट। सेकंड गोल हमारे पास जो है वो क्या करेगा भिखारी? उस पैसे का पैसा लिया क्योंकि भूख लगी उसको, तो वो चला गया कुछ खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाया। इसका मतलब सेकंड क्या हो गया? 0 हंगर। क्लियर है। थर्ड क्या होगा? अब भिखारी है, हो सकता है थोड़ा बीमार भी हो। अब बीमार है तो उसने सोचा कि लो अपने लिए थोड़ी दवा ले लेते हैं। दवा से क्या होगा? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है सबको? चलिए फोर्थ देखते हैं। अब उसके पास जो पैसे बचे, उसने सोचा कि चलो हम तो भिखारी हैं, चलो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है ना। तो फोर्थ में क्या मिला उसको? क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना। उसने एक बात और सीखी और वो क्या सीखा उसने ये सीखा कि क्वालिटी एजुकेशन देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे जितने बच्चे हैं हम उन सब बच्चों को सेम तरीके से शिक्षा देंगे। राइट, ऐसा देंगे, हमको सेम तरीके से शिक्षा देंगे, यानी कि वहाँ पर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है। 6 नंबर पे हम एक ट्रिक याद करेंगे। 6 मीन्स होता है 6 को हम बोल सकते हैं छी। क्या है? छी। तो छी का मतलब जहाँ पे गंदगी है, तो गंदगी को साफ़ कैसे करेंगे? तो गंदगी को जो साफ़ करने का तरीका है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्या होगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर हो गया आपका? अब 7th पे आते हैं। अब किस पे आते हैं हम लोग? अब आते हैं हम लोग 7th पे। ठीक है ना। चलिए 7th पे देखते हैं। तो हम 7th की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई पड़ता है यहाँ पे। वो क्या है? वो दिखाई पड़ता है कि 7th को आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको टिप बताता हूँ। 24/7 क्या याद कर सकते हो आप? 24/7। 24/7 क्या है? ये है 24/7 जो है वो है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या है ये दोस्तों? ये है हमारी एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। राइट। हमें चाहते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमें 24/7 क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि 7th नंबर पे क्या होगा? एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ओके। एक बार जब हमको एनर्जी मिल जाती है तो फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई ठीक है अब एनर्जी है, तो एनर्जी के बाद क्या होना चाहिए? वो हम आते हैं 8th नंबर पे। 8th को आप थोड़ा ऐसे करके देखिए। ये क्या है? इनफाइनाइट क्या? इनफाइनाइट ग्रोथ। यानी कि हम अपने जीवन में ग्रोथ कब कर पाएंगे? वो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ कब कर पाएंगे? जब हमें एक डिसेंट वर्क मिले। डिसेंट वर्क क्या होता है? कि हम ऑफिस जाएं और ऑफिस से अपने लौट के आएँ, यानी कि हम 8 आवर की जॉब करें, 8 घंटे की हमें नौकरी हो, बढ़िया से हम अपने परिवार में आए और हमारा इकोनॉमिकली ग्रोथ हमारा हो। क्लियर कट सबको समझ में आ रहा है? 8 से क्या हो गया? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th देखो, 9 थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। 9 को आप ऐसे याद कर लो 3 का स्क्वायर। क्या करेंगे? हम याद करेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ पे 3 आई की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? 3 आई की बात हो रही है। पहली आई है, देखो ये वर्क कहाँ मिलेगा? वर्क मिलेगा हमें किसी इंडस्ट्री में। कहाँ मिलेगा? इंडस्ट्री में। लेकिन इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोगों को जो है सेम एक ही इंडस्ट्री में तो काम नहीं मिल सकता, इसलिए हमें कुछ वहाँ पे इनोवेशन करना होगा। और इनोवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 9th क्लियर हुआ।
अब आया टेंथ। टेंथ को अगर हम हिंदी में 10 बोल सकते हैं। 10 मतलब बस, भाई बस करो, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया कि इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको कम करो। कहाँ इनइक्वलिटी होती है? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो क्या होती है, इंडस्ट्री में हम चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो वहाँ किसी के साथ जाती होती है, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। इसे 10 में क्या बोला जा रहा है कि भाई बस करो, क्या बस करो, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करो। अब आते हैं 11। 11 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है ज़रा देखते हैं। 11 ऐसे बना सकते हो आप। ये क्या है? एक रोड है। क्या है? ये एक रोड है। रोड का 2 साइड दिख रहा है आपको, रोड है। और रोड कहाँ जाता है लेकर के? हमको सिटी में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? सिटी में ले जाता है। तो हमें किस प्रकार की सिटी चाहिए? सस्टेनेबल सिटी चाहिए, और वहाँ पे एक सस्टेनेबल कम्युनिटी होनी चाहिए, राइट। वो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 11 नंबर पे चलिए इसके बाद देखते हैं 12। 12 बोल रहा है कि एक बार जब, ध्यान समझिए, जब आप 11 से आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हम एक कहाँ चले जाएंगे, एक अच्छी सिटी में पहुँच गए। तो हम सिटी में जब पहुँचेंगे वहाँ आराम करेंगे। आराम करने से पहले थोड़ा हमें खाना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब वो कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो हम एक अच्छी सिटी में चले गए, हमें ठीक ठाक हमें खाना मिल गया, और खाना खा के हम सुबह तैयार हैं अपने किसी न किसी पर्पज़ के लिए, किसी न किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि हम कुछ नया रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए एक बात आप समझिए कि आपने 11 नंबर पे क्या, कहाँ पे गए? आप सिटी में गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी सिटी अच्छी हो। तो बहुत सारी सिटी में बहुत सारा पोल्यूशन है और बहुत सारी वहाँ समस्याएं हैं, जिससे क्या है कि एक क्लाइमेट की समस्या आ गई, यानी कि हमें अब उस सिटी के क्लाइमेट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका क्लाइमेट एक्शन अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं हम 14th पे। क्लाइमेट अगर ऐसा सपोज करिए कि अगर क्लाइमेट अच्छा ना हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि जो पानी में रहने वाले लोग हैं, या जो पानी में रहने वाली मछलियां हैं या फिर जीव हैं, उनको समस्या आने लगेगी, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लाइमेट अगर अच्छा हुआ तो पानी के नीचे लाइफ आएगी, और उसके बाद पानी के बाहर लाइफ ऑन लैंड हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं 16 नंबर क्या है? स्वीट 16 मतलब जब हमारी उम्र 16 साल के आसपास रहती है तो हम सोचते हैं कि भाई हमें अकेले रहने दो, हमको बढ़िया शांति मिले, और इसके अलावा हमें अच्छे सा न्याय चाहिए, मतलब हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं 17th एंड लास्ट। 17th किसकी बात कर रहा है? पार्टनरशिप की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है? पार्टनरशिप। लेकिन 17 में फंसा। जब 17 साल की उम्र होती है तो बड़ी, आपने गाना सुना होगा कि 17 साल की जो उम्र होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है। इसका मतलब हम जब कहीं किसी में पार्टनरशिप करने की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें अगर कोई गोल पूरा करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये उतना टफ नहीं लगा होगा। चलिए एक बार हम और प्रयास कर देते हैं। पहला हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट ये किया था कि हम एक रास्ते में जा रहे थे, तब तक हमें कोई भिखारी दिखाई दिया, तो हमने उसको कुछ पैसे दिए। पैसे इसलिए दिए कि भाई उसकी पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो नो पॉवर्टी फर्स्ट गोल हो गया। सेकंड क्या है? उसने उससे कुछ खाना खा लिया या कुछ अपना पेट भरने के लिए कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो हंगर। थर्ड क्या होगा? उसने अपने लिए कुछ दवाएँ ले ली, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया। फोर्थ, उसको लगा कि यार चलो अब कुछ पैसे बच गए हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में उसको एक बात क्लियर लगी कि यार हम अब लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं करेंगे। इसका मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। फिर जब 6 नंबर पे आते हैं तो 6 को थोड़ा सा हमेशा ध्यान ले सकते हैं कि एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे अच्छा पानी आना चाहिए एंड सैनिटेशन होना चाहिए। इसको आप 6 को छी से याद कर सकते हो। 6 मतलब छी, 6 और 6 मतलब छी। गंदगी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा सा बढ़िया पानी मिलना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए। 7th, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, 24/7 याद कर सकते हो। 8 को अगर आप इनफाइनाइट में कन्वर्ट करो तो फिर क्या आपको ध्यान में आएगा कि हमें 8 घंटे की जॉब मिले, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ इकोनॉमिकली, मतलब पैसे से हमारा ग्रोथ होने लगेगा। 9th क्या है? 9th जो है वो बताता है आपको कि 9th को हमने बोला था कि वर्क कहाँ करोगे आप? किसी इंडस्ट्री में करोगे, तो इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए और इंफ्रा वहाँ पे होना चाहिए। 10th में हुआ कि भाई जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप देखो लग रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत इनइक्वलिटीज़ है,
तो आपको लगा कि अब बस करो बहुत हो गया, अब इनइक्वलिटी को कम करो, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। 11th में क्या है, 11th में क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब चलते हैं सिटी में, ठीक है ना। तो 11th ऐसे आप ज़्यादा को सड़क है ये, और सड़क कहाँ जा रही है, ये रोड कहाँ जा रही है, सिटी की तरफ जा रही है। और सिटी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए, और वहाँ पे अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए। 12th पे क्या हुआ कि आप सिटी में पहुँच गए, तो आप चाहते हो कि लाओ थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने से पहले क्या करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद अगले दिन अपने काम पे जाओगे। दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि जब हम सिटी में रहते हैं तो हमको पता लगा सिटी में क्या है, ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे क्लाइमेट की समस्या आ सकती है। इसलिए हमें क्लाइमेट पे फोकस करना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आता है 14th में किसकी बात हो रही है कि अगर हमारा अच्छा क्लाइमेट होगा तो जो पानी के नीचे रहने वाले जीव हैं या एनिमल्स हैं तो वो बढ़िया रहेगा, लाइफ बिलो वाटर। और उसके बाद कहाँ की बात हो सकती है, लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर पे। जब हमारी उम्र 16 साल होती है तो हम चाहते हैं कि हमको पीस और जस्टिस मिले, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है कि 17 ईयर जो है, या जो 17th गोल है, वो बताता है कि भाई पार्टनरशिप होनी चाहिए फॉर द गोल्स, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इससे एक बार याद करने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है कि UPPSC RO या UPPCS प्री या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम में या कहीं पर भी इसका बहुत यूज होता है। थैंक यू।